वहाँ पे मारपीट अगर हो रहा है तो उसमें अगर ऐसी खबर आपको आती है तो तुरंत आपको आना ज़रूरी। नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। आपको बहुत ही कम ऐसे विधायक और जनप्रतिनिधि मिलेंगे जिनकी दिलचस्पी आपकी समस्या को हल करने में हो। बहुत ही कम ऐसे नेता आपको मिलेंगे जिनकी दिलचस्पी अपने क्षेत्र की जनता की समस्या को सुनने में हो। लेकिन आप अगर अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं ना, तो आप खुशकिस्मत वाले हैं कि आपको मैथिली ठाकुर जैसा विधायक मिला है। अब हम आपको ये बात क्यों कह रहे हैं, पूरे विस्तार के साथ बताएंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप मैथिली ठाकुर के काम से इंस्पायर हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका नेता क्षेत्र में वाकई में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। देखिए, 25 साल की मैथिली ठाकुर, जिसके लिए ये कहा जा रहा था कि अभी तो ये खेलने कूदने की उम्र है, अभी तो बच्ची है मैथिली ठाकुर, लेकिन उसी मैथिली ठाकुर ने एक फोन करके थाना अध्यक्ष को हिलाकर रख दिया। मैथिली ठाकुर ने अपने क्षेत्र के थाना अध्यक्ष को फोन करके यह कह दिया कि मेरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। अगर यहां किसी को समस्या हो रही है तो उसका तुरंत ही समाधान निकलना चाहिए। आखिर मैथिली ठाकुर ने थाना अध्यक्ष को जोरदार फटकार क्यों लगाई, पूरे विस्तार के साथ आपको बताते हैं। देखिए, मैथिली ठाकुर दरअसल जनता दरबार लगा रही थी, जहां पर बड़ी संख्या में उनके क्षेत्र की जनता पहुंची थी अपनी समस्या को लेकर। हर एक इंसान वहां पर, हर एक शख्स वहां पर अपनी प्रॉब्लम लेकर पहुंचा था, ताकि जो उनके क्षेत्र का विधायक है उनके सामने वो अपनी समस्या रख सके और उसका समाधान हो सके। और देखिए, हुआ भी ऐसा ही। इन्हीं में से एक शख्स ने अपनी समस्या रखी और ये समस्या थी प्रेम प्रसंग को लेकर। दरअसल मैथिली ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र यानी अलीनगर में ही एक प्रेम प्रसंग का मामला उजागर हुआ, और ये प्रेम प्रसंग था हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की को लेकर। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और ये प्रेम प्रसंग एक विवाद में आगे बढ़ गया। ये पूरा इस प्रेम प्रसंग ने विवाद का रूप ले लिया, जिसके बाद वहां कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आई। और जब इसी समस्या को रखा गया इस जनता दरबार में, जहां पर जनता की समस्या सुनने के लिए अलीनगर क्षेत्र की विधायक पहुंची थी मैथिली ठाकुर, इसी समस्या को जब शख्स ने यहां पर रखा अपनी विधायक के सामने, तो विधायक ने तुरंत वहां पर एक्शन लिया और उसी जनता दरबार में जनता के सामने ही थाना अध्यक्ष को फोन करके जोरदार फटकार लगाते हुए क्लियर कट टू कट कह दिया कि अगर यहां काम करना है तो यहां पर आपको पूरी जनता की समस्या को हल करना होगा। ये प्रेम प्रसंग का जो मामला सामने आया और इस पूरे मामले ने जो विवाद का रूप लिया, इसे जल्द से जल्द हल कीजिए। इस पर जल्द से जल्द जो आरोपी है उस पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब ये पूरा प्रेम प्रसंग है क्या, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल जैसे हमने आपको बताया कि हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की के प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला सामने आया था। लड़की का नाम सोनू है, लड़की का नाम रूबी है। दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। रूबी के घर वालों को जैसे ही पता चला कि हिंदू युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, एक शख्स रूबी के घर से जाता है सोनू के घर पर और उसके माता पिता के साथ बदतमीजी करता है। और ना सिर्फ बदतमीजी करता है बल्कि उसके घर से पैसे भी उठाता है और जो कीमती सामान है वो भी उठाकर वहां से चला जाता है। उसके बाद यहाँ तनातनी का माहौल पैदा हो गया। अब इसी समस्या को लेकर पहुंचा था शख्स कि देखिए हमारे घर में कैसे वो दूसरा शख्स आता है और वहां से हमारे जो पैसे हैं, कीमती जो सामान है वो उठाकर चला जाता है, मारपीट भी की जाती है, अभद्रता भी की जाती है। और ये मामला जैसे ही जनता दरबार में पहुंचा बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर के पास, तो मैथिली ठाकुर आग बबूला हो गई। उन्होंने सीधे तौर पर आओ देखा ना ताओ और फोन उठाया और थाना अध्यक्ष को सीधे यहाँ फटकार वो लगाती नजर आई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, यहां पर आपको कानून व्यवस्था को बनाकर रखना है। अब मैथिली ठाकुर का जो ये स्टेप है ना, इसने सबका दिल जीत लिया। मैथिली ठाकुर ने जिस लहजे में, जिस तरह से एसएचओ को, थाना अध्यक्ष को फटकार लगाई और ये कह दिया कि यहां कानून व्यवस्था बनाकर रखना आपकी जिम्मेदारी है, यहां पर बिगड़नी नहीं चाहिए कानून व्यवस्था, इस लाइन ने सबको वाकई में खुश कर दिया।
क्योंकि आपने बहुत कम ऐसे विधायकों को या जनप्रतिनिधि को देखा होगा जो जनता की समस्या में अपना इंटरेस्ट दिखाता हो। जनता को, विधायकों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके परिवार में क्या चल रहा है, किसका प्रेम प्रसंग का मामला विवाद का रूप ले चुका है, कहां पर मारधाड़ चल रही है, कहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, उससे कतई भी फर्क नहीं पड़ता कई नेताओं को, कई विधायकों को, क्योंकि वो राजनीति में आते ही सिर्फ इसलिए है ताकि जनता के विकास का चोला ओढ़े, वो अपना विकास करते रहें। और ऐसा होता भी है। आपने देखा भी होगा कई ऐसे नेताओं को जो अब तजुर्बेकार भी हो चुके हैं, कई बुजुर्ग भी हो चुके हैं, और उसके बावजूद भी उनका पेट बिल्कुल नहीं भरता, अपना पैसा, अपना विकास वो करने में लगे रहते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है मैथिली ठाकुर की, तो देखिए मैथिली ठाकुर महज छोटी सी उम्र में किस तरह से बड़ी जिम्मेदारी निभाती हुई नजर आ रही है। और जब आप सुनेंगे ना कि मैथिली ठाकुर ने जनता दरबार में जो उनके सामने ये समस्या आई प्रेम प्रसंग को लेकर, उसे कितने अच्छे से हैंडल किया, वो आपको सुनाएंगे भी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मैथिली ठाकुर सीधे तौर पर ये कहती हुई नजर आई हैं एसएचओ से बात करते हुए कि एसएचओ साहब, ये प्रेम प्रसंग का मामला है जहां पर हिंदू लड़के ने शादी कर ली है मुस्लिम लड़की से। चलिए ठीक है, ये एक परिवार का मसला हो सकता है, लेकिन जब मामला मारपीट का आ जाता है तब आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप इसे दरकिनार नहीं कर सकते। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं मारपीट हुई है तो वहां पर तत्काल ही या तो आप पहुंचे या फिर आप वहां पर अपनी फोर्स को पहुंचाएं, क्योंकि एक दिन लड़ाई होगी, दूसरे दिन शांत हो जाएगा, तीसरे दिन फिर से वही इंसान, वही शख्स इसी तरीके से गुंडागर्दी करता हुआ नजर आएगा, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सुनिए। अरविंद जी नमस्ते, मैं इधर बोल रही हूँ जी। मैं यहाँ पे आई हुई थी कुर्सों में, और यहाँ पे मारपीट की भी समस्या हुई थी। ऐसा है कि लड़का हिंदू है, उन्होंने अपने मर्ज़ी से एक मुस्लिम लड़की से विवाह किया, तो वो तो चलो वो एक चीज़ है जो परिवार आपस में सुलझाए, लेकिन यहाँ पे मारपीट अगर हो रहा है तो उसमें अगर ऐसी खबर आपको आती है तो तुरंत आपको आना ज़रूरी है, या फिर अपना फोर्स को भेजना ज़रूरी है। रात में घुस करके अगर मारपीट हो रहा है तो इसमें किसी की जान भी जा सकती है। इज्जत का भी सवाल है। अच्छा। जी जी नहीं, तब देखिए अगर जो मारपीट करने वाला है उसको अरेस्ट भी किया जाए, ठीक है, क्योंकि ऐसे में अब वो 2 दिन के लिए शांत हो जाएगा, फिर तीसरे दिन मारपीट करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको देख लीजिए। ठीक है, तो सुना आपने ये अलीनगर की बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर के बोल, जिन्होंने थाना अध्यक्ष को सीधे तौर पर यह कह दिया कि इस तरीके से आपको संज्ञान लेना चाहिए था इस पूरे मामले में। और साथ ही साथ मैथिली ठाकुर ये भी कह रही हैं कि आप मेरा फोन नंबर रख लीजिए, अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब आप सोचिए, ये वही मैथिली ठाकुर है जिसके लिए ना जाने विपक्ष क्या क्या बातें कर रहा था। विपक्ष कह रहा था कि एक सिंगर को लेकर आ गए चुनाव लड़वाने के लिए, तो कोई ये कह रहा था कि छोटी तो बच्ची है, ये क्या चुनाव लड़ेगी, इसे तो राजनीति का र तक नहीं पता, इसे पॉलिटिक्स का पी तक नहीं पता, ये क्या चुनाव लड़ेगी। लेकिन मैथिली ठाकुर ने साबित कर दिया, भैया उम्र पर मत जाइए, यहाँ उम्र इज जस्ट अ नंबर, और काम करने वाले अगर आप हैं ना तो आप छोटी उम्र से ही बखूबी अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। और मैथिली ठाकुर वाकई में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आ रही हैं, और इतना एक्टिवनेस तो शायद ही मुझे लग रहा है कि कोई भी बीजेपी का विधायक इतना एक्टिव आपको बिहार के भीतर नजर आ रहा होगा। क्योंकि इस बार बिहार में देखिए बीजेपी ने तो प्रचंड जीत हासिल की, 89 सीटें बीजेपी ने जीती। हालांकि जेडीयू के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा और जेडीयू को 85 सीटें मिली, यानी कि दूसरी बड़ी पार्टी बनी जेडीयू। और हमने देखा कि किस तरीके से एनडीए की सरकार जो है बिहार में काम करती हुई दिख रही है। अब सवाल ये है कि अगर परफॉर्मेंस के आधार पर अगर कैबिनेट विस्तार किया जाता है तो क्या मैथिली ठाकुर पहली लाइन में खड़ी नजर आएंगी या फिर नहीं नजर आएंगी, और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैथिली ठाकुर के जितना एक्टिव या फिर इनके जितना सक्रिय कोई भी नेता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है दूर दूर तक भी। आपको क्या लग रहा है? क्योंकि ये पूरा मामला जिस तरीके से एक विधायक होने के नाते हैंडल किया है मैथिली ठाकुर ने, शायद ही किसी नेता ने, विधायक ने, जनप्रतिनिधि ने इतनी दिलचस्पी दिखाई हो या फिर इस तरीके से इंटरेस्ट दिखाया हो जनता की समस्या को लेकर। क्योंकि जब वहां पर लोग कह रहे थे ना कि देखिए प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला सामने आया जहां पर हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली है और उसके बाद यहाँ पर इनकी लड़ाई भी हुई,
मारपीट जो है वो लड़की के घर वालों ने लड़के के घर वालों के साथ मारपीट की है और माहौल वहां पर बिगड़ सकता है। और आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के भीतर धर्म के नाम पर कितना ज्यादा माहौल खराब करने की कुछ लोग कोशिश भी करते हैं। जो धर्म के ठेकेदार खुद को कहते हैं वो कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी चिंगारी लगनी चाहिए, आग पूरी तरीके से लगाने का वो काम करते हैं। और ठीक ऐसा ही जब पूरा मामला सामने आया अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से, तब यहाँ ये पूरी समस्या जनता दरबार में बीजेपी विधायक के सामने भी आई और उन्होंने इस समस्या को सुना भी, और ना सिर्फ सुना, बकायदा ऑन द स्पॉट एक्शन भी वो लेती नजर आई। थाना अध्यक्ष को बकायदा फोन करके उन्होंने हिदायत दे दी है कि कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। और तो देखिए, आपको याद दिला दी, जब बिहार में फिर से जब एनडीए की सरकार बनी ना और डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी हैं, और क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है, गृह विभाग वही देख रहे हैं, तब उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया था कि कानून व्यवस्था बनाकर रखना ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है और कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। जिस मोड में काम करते नजर आ रहे थे सम्राट चौधरी, बिल्कुल उनका वो एक्शन मोड बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं वही छवि अब बनती नजर आ रही है सम्राट चौधरी की भी। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाडली कही जाती है मैथिली ठाकुर, तो मैथिली ठाकुर ने भी इस लाइन को दोहराते हुए जनता का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को क्षेत्र में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में व्यवस्था को बनाकर रखना ना उस क्षेत्र के विधायक की जिम्मेदारी होती है, उस विधायक के जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, उस क्षेत्र के उस नेता की जिम्मेदारी होती है जिस नेता को आपने चुना है, ताकि आपके समस्या का हल वो निकाल सके, परेशानी को दूर कर सके। और ठीक इसी तरीके से अलीनगर विधानसभा क्षेत्र की जो विधायक है मैथिली ठाकुर, वो भी काम करती नजर आ रही है। इसलिए हमने आपको स्टार्टिंग में कहा कि अगर आप अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं, जनता हैं, अगर आप उस क्षेत्र में रहते हैं, तो यू आर सो लकी दैट कि यू आर हैविंग मैथिली ठाकुर जैसा विधायक। आपके पास ऐसा नेता है जो आपकी समस्या कभी भी कहीं भी सुन सकता है। क्या कहेंगे मैथिली ठाकुर की इस एक्टिवनेस को लेकर, और जिस तरीके से उन्होंने एसएचओ को ऑन द स्पॉट फोन करके बाकायदा हिदायत दी है कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी इस तरीके का कोई मामला सामने आता है, कानून व्यवस्था बिगड़ने की कोशिश की जाती है, तो उस पर आपको तत्काल एक्शन लेना होगा। क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारी खबरें आपको कैसी लगती हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी खबरें लेकर आते हैं जो कि जानना आपके लिए बेहद जरूरी होता है। आपका नेता कहां, कैसे, क्या काम कर रहा है और कैसे किन योजनाओं का आपको फायदा मिल सकता है, वो तमाम जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।